वेलकम बैक खवातीन औजात। गज़ल इस वक्त खुश हो रही हैं क्योंकि खवातीन के फैशन की बात हो रही है और आज के दौर में जब हम ब्रेडेड कपड़ों की बात करते हैं आम लोगों की पहुंच से वो बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। रेप्लिका फैशन ने खवातीन को एक नया इंतखाब दिया है, लेकिन क्या रेप्लिका कपड़े सिर्फ जेब पर हल्के हैं या फिर मयार पर भी पूरे उतरते हैं? क्या ये जो इंडस्ट्री है, जो लोकल इंडस्ट्री है, उसकी तरक्की में कितना किरदार अदा करते हैं या फिर उसको नुकसान पहुंचाते हैं? आज हमारे साथ मौजूद हैं जी हाँ, आज हमारे साथ मौजूद है एक मॉडल भी हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं। महा फातिमा ने हमें ज्वाइन किया इन स्टूडियो। थैंक यू सो मच महा फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो हमें ये बताएं, जिस तरह से हसनैन कह रहे थे, मुझे कह रहे थे मेरा फेवरेट टॉपिक है, लेकिन किसी हद तक मर्दों का भी फेवरेट होता है। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि जो डिज़ाइनर्स होते हैं, उनकी जो ड्रेसेस होते हैं, किस तरह से वो खुद को अपनी वैल्यू को मेनटेन करते हैं, और साथ ही अगर मैं डिफरेंस की बात करूँ रेप्लिका की, तो वाई दे आर पॉपुलर? अच्छा, एक पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि आई एम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, मॉडलिंग नहीं करती मैं, पार्ट टाइम कभी कभार हाँ। लेकिन हमने साथ आपको इंट्रोड्यूस करा दिया। आज आपके सारे इंट्रोडक्शन करवा दें। हाँ, सो व्हाट वाज योर क्वेश्चन? क्वेश्चन मेरा ये था कि जो डिज़ाइनर्स आप देखती हैं, हम लोग भी देखते हैं, हम डिज़ाइनर्स के ड्रेसेस लेते हैं, वो अपनी वैल्यू को किस तरह से मेंटेन करते हैं, और जब उनकी वैल्यू मेंटेन हो जाती है तो रेप्लिका जो ड्रेसेस होते हैं वो किस तरह से पॉपुलर हो गए हैं? आप क्या समझती हैं? अच्छा देखिए, अगर डिज़ाइनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उनके लिए काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग है कि वो एक आर्टिकल, एक यूनिक आर्टिकल डिज़ाइन करते हैं और फिर बाद में उसके जो है चीप रेप्लिकास बन जाते हैं जो कम प्राइस में और लोग वो ले भी रहे होते हैं। तो अगर डिज़ाइनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये उनकी साइड से काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग है। और ऑब्वियसली जो रेप्लिकास होते हैं उनमें वो क्वालिटी नहीं होती जो ओरिजिनल चीज़ में होती है। बट एट द सेम टाइम अगर आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जो लोग ओरिजिनल अफोर्ड कर सकते हैं, दे विल नेवर बाय अ रेप्लिका, क्योंकि वो अफोर्ड कर सकते हैं, उनको ज़रूरत नहीं है। बट अगर वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते लेकिन उनका दिल करता है कि वो भी डिज़ाइनर आउटफिट पहने, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, ये बताइएगा महा कि रेप्लिका की जब आप बात करते हैं तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं, आम प्रोडक्ट्स की बात करें, चाइना के प्रोडक्ट्स की बात होती है तो वो उसमें भी कैटेगरीज होती हैं कि नंबर 1 कॉपी है, नंबर 2 कॉपी है, नंबर 3 कॉपी है। तो रेप्लिका में भी इस तरह की कॉपीज होती हैं? आई थिंक सो, यस। अच्छा, सही हो गया। तो आप, अगर मैं पर्सनली आपकी बात करूं, तो आप इन चीज़ को किस तरह से आप डिफरेंस करती हैं कि अगर आपने एक डिज़ाइनर का ड्रेस लिया है या फिर आपने नेक्स्ट टाइम रेप्लिका लिया है, तो आपको क्या मेंटली थिंकिंग होती है कि मुझे रेप्लिका ठीक है या फिर मुझे डिज़ाइनर की तरफ ही जाना चाहिए? पर्सनली मैं तो रेप्लिकाज नहीं बाय करती। आई प्रेफर कि ओरिजिनल डिज़ाइनर ड्रेसेस ही लूँ। ठीक हो गया। और रेप्लिकास की तो चले बात होगी, अब थोड़ा सा फैशन की बात कर लेते हैं। थोड़ा सा गर्मियों के हवाले से, अब गर्मी आ रही है तो क्या प्रेफर करती हैं आप, या फिर क्या बताना चाहेंगी सबको कि किस तरह के आप आउटफिट्स पहन सकते हैं गर्मियों में? गर्मियों में तो मैं लॉन ही प्रेफर करती हूँ। आई थिंक आप भी मेरे साथ एग्री करेंगी, क्योंकि आई थिंक गर्मियों में आपको वही पहनना चाहिए जो आपके लिए कंफर्टेबल हो, और लॉन अच्छी भी लगती है, इट लुक्स मॉडेस्ट, इट लुक्स डिसेंट और इट्स वेरी कंफर्टेबल टू वेयर। सही हो गया। और ये जो हम देखते हैं कि लाइट और डार्क कलर्स का जो कॉम्बिनेशन होता है, गर्मियों में हमें किन कलर्स की तरफ जाना चाहिए? डेफिनेटली लाइट कलर्स। सही, डार्क कलर्स फॉल विंटर के लिए ज़्यादा सूटेबल होते हैं। गर्मियों में वाइट या पेस्टल कलर्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं। हाँ, क्योंकि डार्क में जो है आपको, लेकिन कुछ लोगों की पसंद भी होती है ना डार्क कलर्स की। हाँ, वैसे ये भी है। बहुत लोग पसंद करते हैं। इवनिंग में मेरे जैसे बंदे को देखें तो मुझे ब्लैक पसंद है, सर्दियों में भी गर्मियों में भी। हाँ, अगर आप ब्लैक पसंद है, आप गर्मियों में इवनिंग में या इवनिंग का कोई इवेंट हो उस पर आप पहन सकते हैं। नाइट टाइम में कोई पाबंदी नहीं है, कोई हार्ड रूल नहीं है। लेकिन कोई इवेंट हो तो आप लाइट कलर्स की तरफ जाएं, जो ट्रेंड है। जी बिल्कुल सही हो गया। और महा, मुझे ये भी बताएं साथ ही कि अगर आपकी पर्सनल स्टाइल के हवाले से मैं बात करूं, तो जो इंडस्ट्री मतलब जिस तरह से ग्रो कर रही है या फिर जो डिज़ाइन आता है, आप पर्सनल तौर पर उस चीज़ को कैरी करने की तरफ जाती हैं या फिर आपको लगता है कि नहीं, ये मेरा एक अपना स्टाइल है, मुझे इसी की तरफ रहना चाहिए? समटाइम्स करती भी हूँ, बट एट द सेम टाइम मुझे जो खुद पे अच्छा लगता है, जो मैंने सोचा होता है, मैं वो ज़्यादा प्रेफर करती हूँ कैरी करना। सही हो गया। और एक्सेसरीज की अगर हम बात करें साथ, मतलब कुछ ड्रेसेस ऐसे होते हैं। गजल आज मुझे सवाल ही नहीं करने दे रही है। सॉरी मैं नहीं करे अच्छा, मैं बस आपसे ये पूछना चाह रही थी कि मुझे ये बताएं, जैसे अभी आपने ग्रीन ड्रेस पहना हुआ है, तो इसके साथ समटाइम्स होता है कि लोग पिंक जो है वो इयररिंग्स पहन लेंगे, पिंक रिंग ले लेंगे, तो मतलब कलर डिफरेंस किस तरह से आप मेंटेन करती हैं अपनी लाइफ में? देखिए, ये हर किसी के अंदर की एक अपनी अवेयरनेस होती है और होनी भी चाहिए। ये आप मतलब मैं कोई इसका हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आपको जो अच्छा लग रहा है, आपको जो
ड्रेस के साथ जो एक्सेसरीज अच्छी लग रही हैं, ज्वेलरी अच्छी लग रही है, आप वो कैरी कर सकते हैं। और मेरे ख्याल में माँ इसमें कोई सेंस प्रिवेल करनी चाहिए बस आप में फैशन में भी। हाँ। अगर जी, आपकी बिल्कुल। सेंस अच्छी है तो आप हर चीज़ बिल्कुल। अच्छी कर सकते हैं। आप कॉन्फिडेंस के साथ करें सही सही। और अपने बॉडी टाइप के हिसाब से, अपनी फिजिक के हिसाब से, कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से कलर्स चूज़ करें। तो देखिए ज़रूरी नहीं है जो फैशन में इन है वो हर किसी के ऊपर सूट करेगा, या जो एक बंदे के ऊपर सूट करे वो दूसरे बंदे के ऊपर भी सूट करेगा। तो एक सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए व्हेन इट कम्स टू फैशन। ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग बोला है कि जो एक बंदे के ऊपर सूट करे वो दूसरे बंदे, लेट्स सपोज आपने एक आज सूट पहना हुआ है, आपके ऊपर बड़ा स्टनिंग लग रहा है और उसमें एक खातून ये सोचे जी कि मैंने भी यही पहनना है लेकिन उसके ऊपर वो अच्छा ना लगे, ये भी तो मैटर करता है ना। ऑफ कोर्स ये मैटर करता है। सही। बिल्कुल, इसलिए मैंने आपसे पूछा था ना कि इंसान के अपना पर्सनल स्टाइल क्या होता है, कि मतलब आप एज अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इस चीज़ को रिकमेंड करती हैं लोगों को कि जो स्टाइल आ रहा है आप उसको वेयर करें, या फिर अपने स्टाइल तक रहें, किसी का मुंह लाल देकर अपने मुंह पे थप्पड़ तो नहीं मारना चाहिए? देखिए अगर आपको दोनों चीज़ों को एनालाइज करना पड़ेगा कि जो आजकल फैशन में आ रहा है, अगर मैं भी इसको कॉपी करूंगी तो मेरे ऊपर सूट करेगा या नहीं करेगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है। और ये बताइएगा कि अगर अब आपसे कुछ सजेशन ली जाए गर्मियों के हवाले से, तो आप लोगों को क्या सजेस्ट करना चाहती है कि कौन से ड्रेसेस मतलब लॉन के अलावा कोई और है ऑप्शंस? आई थिंक फीमेल्स में तो लॉन ही ज़्यादा चलती है। और एक मैं चीज़ लाजमी सजेस्ट करूंगी, गर्मियाँ आ रही हैं, हर किसी को चाहिए कि डिओड्रेंट वेयर किया करें। अच्छा अच्छा। ठीक हो गया माँ, थैंक यू सो मच। हो जानेगा माँ फातिमा हमारे साथ Thank मौजूद थी, you. खवातीन औजार जो कि फैशन बात कर रही थी। यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा, हम बहुत जल्द वापस लौट रहे हैं। स्टे विद अस।